जब दोनों सुइयां एक स्थान में मिलती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं और उन दोनों सुइयों में से एक को आत्मा नाम दो और दूसरे को कहाँ जा रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ पा रहे? पानी के ऊपर से इतने मामला तो गड़बड़ हो रहा। मैं क्या कह रहा था? आज सबके 12 बजवाऊंगा। 12 प्रत्येक व्यक्ति के बजे। 12 बजवाने के लिए आए हैं। 12 तब बजते हैं जब घंटा और मिनट की सुई एक स्थान पर मिल जाती है और उन दोनों सुइयों में से एक को आत्मा नाम दो, दूसरे को परमात्मा। यानी आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होगा तभी तो 12 बजेंगे। जैसे घंटे और सुई की दोनों घड़ियां मिलती हैं तब 12 बजते हैं, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा तभी 12 बजे। सभी आत्मा से परमात्मा का मिलन चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऐसे उदासीन से बैठे जाने मारा पता नहीं जबरदस्ती बिठा रखा नहीं। प्रसन्न होकर के बैठ लो भले आदमी। घर में वैसी भी समस्या कम नहीं है। बाप बेटे से दुखी, बेटा बाप से दुखी, सास बहू से दुखी, बहू सास से दुखी, है ना? सब दुखी। थोड़े प्रसन्न होकर के बैठ लो, कुछ बोलते रहो। और ये बोलने का अधिकार दयानंद ने दिया है आज समाज के मंच में। नहीं तो दूसरे लोगों के यहाँ प्रश्न करने का अधिकार ही नहीं है, तुम्हें बोलने का अधिकार ही नहीं है। गुरु जी ने कह दिया आकाश से मैं एक मक्खी उड़ करके आए। बोले कोई बात नहीं, यहाँ तो आती रहती। बोले आगे तो सुनो। बोले गुड़ में बैठ गए। बोले मीठे में मक्खी जाती है, इसमें कौन सी नई बात? बोले आगे सुनो। बोले एक आकाश से मक्खी उड़ करके आई, गुड़ में बैठ गई और 5 किलो गुड़ लेकर के आकाश में उड़ गई। और गुरु सुनने वालों ने क्या कहा? जब गुरु जी ने कहा तो सही होगा, क्योंकि गुरु जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो जी वही बात हो गई। एक नौजवान आर्मी में जॉब करता था। उसका अधिकारी आकर के बोला कि रणबीर तेरी पत्नी विधवा हो गई, तेरी पत्नी विधवा हो गई। अब उसका इतना साहस नहीं था, शक्ति नहीं थी, ये कह दे मेरे जीवित रहते मेरी पत्नी कैसे विधवा हो जाएगी? भाई मैं जीवित हूं तो पत्नी कैसे विधवा हो जाएगी? बोले तेरी छुट्टी स्वीकार हो गई है, तू जा। उसका एक मित्र आया, उसने कहा भाई तू कहाँ जा रहा है रणबीर? बोले मेरी छुट्टी स्वीकार हो गई। बोले क्यों? बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो मित्र ने भी कह दिया भले आदमी, जब इतना बड़ा अधिकारी कह रहा है तो वास्तव में तेरी पत्नी विधवा हो गई होगी, वो झूठ थोड़ी बोलेगा। तो यही स्थिति है। गुरु जी ने कह दिया तो गुरु जी झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन आर्य समाज में ऐसा नहीं है। आर्य समाज में यदि किसी विद्वान की बात से आप सहमत नहीं, लगता है ये सिद्धांत के विरुद्ध है, तो आर्य समाज में श्रोता खड़ा होकर के कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं, ये सिद्धांत नहीं है, अधिकार इस दयानंद ने आपको दिया। तो आइए मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात संक्षिप्त चर्चा आप सबके मध्य में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन शुभ अवसर पर उपस्थित आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, इनके बहुत सुंदर भजनों को आप सबने सुना है। आर्य समाज नांदेड़ की प्रधाना श्रीमती माता मारमपल्ले जी, उप प्रधान श्रद्धेय अभय कुलकर्णी जी, मंत्री ओम विदुध्वज जी, नाम बहुत सारे ले रखे हैं और नाम भी कितना प्यारा है। ओम भी है, ऋतु भी है और ध्वज भी है और फिर लास्ट में कदम भी है। जो जिनके कदम ओम की तरफ बढ़ जाए तो उसकी पताका तो ऊंची होगी होगी। आर्य समाज के कोषाध्यक्ष यादव जी भांगे जी, आर्य समाज के सदस्य ओम कुमार जी, भांगे ओम कुमार चले गए, उनके पिताजी हैं। चलो आए आजा भाई, बैठ जाओ हम जी। आर्य समाज के आर्यवीर अधिष्ठाता सत्यव्रत जी, अपूर्व जी, व्यवस्थापक गजानन जी, मार्गदर्शक नारायण राव जी कुलकर्णी, डॉक्टर हंसराज वैद्य जी, और यदि किसी का नाम रह गया हो तो सब जी, है ना। सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर भजनों को आप सबने पंडित जी से सुना है। आइए एक निवेदन आप सभी के समक्ष। ईश्वर भक्ति की चर्चा चल रही थी, लेकिन वर्तमान समय में भक्ति के विषय में बड़ी भ्रांतियां हैं। पहले तो ईश्वर के विषय में भ्रांत, भगवान किसको माने, भगवान कौन है। क्योंकि आज ईश्वर की ऐसी स्थिति हो गई है, भगवानों की पहाड़ सी आ गई है। मिट्टी का ढेला उठा करके फेंकेंगे तो किसी न किसी रजिस्टर्ड भगवान पर ही जाकर के गिरेगा। इतना तो भगत तो भगवान हो गए। जितने महात्मा उतने भगवान, रोज नित नए भगवान पैदा हो रहे इस धरती में। लेकिन इतिहास उठा करके देखेंगे, पहले भगवान कम थे और वर्तमान में भगवान ज्यादा। पहले भक्तों की संख्या कम थी और वर्तमान में भक्तों की संख्या ज्यादा। पहले मत संप्रदाय कम थे और आज ज्यादा। पहले मंदिर कम थे और आज मंदिर ज्यादा। लेकिन पहले समस्याएं कम थी और आज समस्याएं। पहले पाप कम था और आज पाप। पहले दुखी व्यक्ति कम था और आज सब बढ़ गए। भगत भी बढ़ लिए, भगवान भी बढ़ गए, मंदिर भी बढ़ गए। इससे पता चला जिसे हम भक्त कह रहे हैं वो भक्त है ही नहीं, जिसे हम भगवान कह रहे हैं वास्तव में भगवान है ही नहीं। और जो आज हमें दिखाई दे रही वास्तव में भक्ति है ही नहीं। आज हमने भक्ति को कैसे परिभाषित किया, बहुत सरल बना लिया। चलते चलते कहीं रास्ते में मंदिर दिख गया, देव स्थान दिखा और देखते ही हमने अपना सर झुका दिया और मन में भाव क्या आए, मेरी भक्ति हो गई। एक व्यक्ति और थोड़ा सा आगे बढ़ गया, वो मंदिर तक पहुंच गया, थोड़ा सा नैवेद्य प्रसाद ले गया, उसने मूर्ति को समर्पित किया और क्या सोचने लगा, भक्ति हो गई। किसी ने नाचने को ही नाम भक्ति दे दिया। इसलिए तो कथाओं में पंडित क्या करवाते हैं, विशेष करके महिलाओं को नचाते, नाचो। क्यों? क्योंकि ईश्वर के दरबार में हो। मैंने कहा ईश्वर का दरबार तो सारा का सारा संसार है, तेरी कथा का पंडाल ईश्वर का दरबार नहीं है।
ये सारा का सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर का दरबार है। क्यों? क्योंकि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है, जहां पर ईश्वर है वहीं पर ईश्वर का बोलो दरबार है। बोले खड़े होकर के हाथ उठा करके नाच लो, तुम्हारी भक्ति हो जाए। यदि नाचने का नाम भक्ति होता तो मोर से बढ़िया तो नाच नहीं सकते हो, नाच लो। और यदि नाचने का नाम भक्ति होता तो मुंबई में जितने भी एक्टर हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, वो तो बहुत गजब का नृत्य करते हैं, वो सबसे बड़े भगत होने चाहिए। जब नाचने का नाम भक्ति नहीं, प्रसाद चढ़ाने का नाम भक्ति नहीं, सर झुकाने का नाम भक्ति नहीं है, तो फिर भक्ति क्या है? पैमाना ऋषियों ने दिया है। अपने आप को माप करके देखिएगा, हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं भक्ति का केवल दिखावा कर रहे, ढोंग पीट रहे हो। और महर्षि प्रबुद्ध देवदयानंद ने भक्ति का एक पैमाना दिया है, मापने को। मापो अपने आप को, हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ईश्वर देवदयानंद भक्ति की परिभाषा देते, अर्थ करते, और कहां पर अर्थ करते हैं? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के एक मंत्र का अर्थ करते समय भक्ति की परिभाषा दी, और बहुत सरल परिभाषा देते हैं। और ऋषि ने जो पैमाना दिया है वो आपके सामने रख रहा हूं, अपने आप को माप करके देखिए। ऋषि दयानंद भक्ति की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। भक्ति क्या है? उस परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना, यानी जिसकी आज्ञा का हम पालन करते हैं हम उसकी भक्ति करते हैं। यदि माता पिता की आज्ञा का पालन हमने किया, उनके आदेश का पालन किया, उनकी बातों को हमने स्वीकार किया, माना, तो हमने क्या किया बोलो? माता पिता की भक्ति की। भक्ति का नाम ये नहीं कि माला लेकर के माला जपो तभी भक्ति होगी, या नैवेद्य प्रसाद चढ़ाने से परम भक्ति होगी। ऋषि दयानंद कहते हैं, जिसकी आज्ञा का पालन करोगे आप उसके भक्त कहलाओगे, उसकी भक्ति हो जाएगी। यदि हम माता पिता की भक्ति करना चाहते हैं, उनके भक्त बनना चाहते हैं, तो माता पिता की भक्ति कैसे होगी? आरती उतारने से नहीं होगी, माला जपने से नहीं होगी। हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, हम माता पिता के भक्त बन जाए। और यदि हम राष्ट्र भक्त बनना चाहते हैं तो राष्ट्र भक्त बनने के लिए राइफल लेकर के आपको सीमा में जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र भक्त कब कहलाएंगे? अरे हम राष्ट्र के जो नियम हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उन नियमों को हम यदि नियमों का पालन करते हैं और राष्ट्र की उन्नति के विषय में सोचते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे बोलो? राष्ट्र भक्त कहलाएंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे तो हम परमात्मा के भक्त कहलाएंगे, और यदि परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करते, बात नहीं मानते, तो परमात्मा के भक्त कभी नहीं हो सकते। फिर प्रश्न किया, परमात्मा की आज्ञा कहाँ है? क्या वह परमपिता परमात्मा आज के गुरुओं की तरह से गुरु मंत्र कान में देता है? क्यों जी, गुरुओं ने तो गुरु मंत्र कान में देना प्रारंभ कर दिया, और गुरु मंत्र देते हुए ये भी कह दिया, जो तुम्हें गुरु मंत्र दिया जा रहा है, इस गुरु मंत्र को किसी को मत बताना, और यदि बता दिया तो ये तो ही गड़बड़ है। यदि बता दिया तो, मैंने कहा बता दिया तो, यदि बताने से तो होता कुछ होता तो सबसे पहले तेरा ही सत्यानाश होता, क्योंकि तूने भी तो बताया, और एक को नहीं बताया, लाखों करोड़ों से अपने भक्तों को बताया, अपने शिष्यों को बताया। और यदि इस गुरु मंत्र के बताने से किसी का कुछ बिगड़ता होता, याद रखना, उस गुरु के दूर दूर रिश्तेदार भी बचने वाले नहीं थे। लेकिन आर्य समाज में भी गुरु मंत्र दिया जाता है, ये मत सोचना कि आर्य समाज में नहीं दिया जाता। आर्य समाज में गुरु मंत्र देते हैं, कब देते हैं? वेदारंभ संस्कार में। उपनयन संस्कार हो गया है, उपनयन के बाद में वेदारंभ संस्कार होगा, वेद पढ़ना प्रारंभ करेगा। उस समय आचार्य अपने शिष्य को गुरु मंत्र देता है, 3 बार एक मंत्र को 3 खंडों में करके बताता है, और तभी से उस मंत्र का नाम गुरु मंत्र पड़ गया।
जिसको सावित्री मंत्र, गायत्री मंत्र कहते हैं, उसका गुरु मंत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वेदारंभ संस्कार में आचार्य उस मंत्र का उपदेश देता है। और क्या कह के देता है? जिस गुरु मंत्र को तुझे दिया गया है सारे विश्व तक फैलाना। क्यों? क्योंकि मंत्र पाठ करता है उपनयन संस्कार में एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है। आचार्य पहले उस बच्चे की हथेली में जल देता है और अपनी अंजलि में जल लेता है और अपनी अंजलि का जल उस ब्रह्मचारी की अंजलि में डालता है और डालने के बाद में फिर कहता है इस भूमि पर ये जल गिरा दे। इसका आशय क्या है? आचार्य कहता है बेटे तू भी कुछ ज्ञान लेकर के आया, तेरा भी ज्ञान है, तेरे पास परमपिता परमात्मा ने तुझे जन्म के साथ स्वाभाविक ज्ञान दिया था, लेकिन तेरे स्वाभाविक ज्ञान में मैं नैमित्तिक वेद का ज्ञान डाल रहा हूं। लेकिन तू क्या करना, इस वेद ज्ञान को प्राप्त करके इस भूमि में, इस पृथ्वी पर कोने कोने तक इस वेद ज्ञान को फैला देना। इस वेद ज्ञान को अपने पास तक सीमित मत रखना, यानी इस गुरु मंत्र का उपदेश सबको देना। यहां तो ये कह करके गुरु मंत्र दिया गया कि गुरु मंत्र सबको देना, और वहां क्या कहा गया? किसी को बताना मत। और ये भोली माताएं बैठी है, ये भी गुरु मंत्र लेने जाते, तो जाते हो कि नहीं जाते? बोले बिना गुरु के सदगति, एक गुरु मंत्र ले आई। बोले चल तुझे भी मैं गुरु मंत्र दिलाऊंगी। मेरे गुरु जी बहुत बढ़िया बढ़िया वाले। एक महिला गुरु जी के वहां पहुंच गई सत्संग में। मैंने पूछा माता जी गुरु जी ने क्या कहा? बोले शास्त्री जी पंडाल बहुत बड़ा था। मैंने कहा पंडाल नहीं पूछ रहा माता जी, गुरु जी ने क्या कहा? बोले घी, देसी घी का हलवा बना था। मैंने कहा माता हलवा नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुरु जी ने क्या बताया ये बता दे। बोले बहुत भीड़ थी, उसे हलवा, पंडाल और भीड़ देख रहा है, गुरु जी ने ये कहा ये बताने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी गुरु करने के लिए चल। क्या शास्त्रों में महिलाओं को गुरु बनाने का कहीं विधान है? विचार करना जरा। क्या कोई महिला पर पुरुष को गुरु बना सकती है? शास्त्र का उदाहरण दे रहा हूं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण लिखा, और महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक नहीं दो विवाह किए, और फिर भी ऋषि कहलाए। फिर आप कहेंगे दो विवाह करने वाला ऋषि कैसे हो सकता है? मैंने कहा महर्षि याज्ञवल्क्य ने दो विवाह करके यदि गलत किया होता तो महर्षि प्रवर देवदयानंद याज्ञवल्क्य को ऋषि नहीं कहते। लेकिन महर्षि दयानंद जैसे सन्यासी ने, ऋषि ने याज्ञवल्क्य को ऋषि कहकर के संबोधित किया है। इससे पता चला महर्षि याज्ञवल्क्य ने दो विवाह करके गलत नहीं किया। पहला विवाह किसके साथ हुआ? मैत्रेयी के साथ। और मैत्रेयी साधारण स्त्री नहीं है, ब्रह्मवादिनी है। याज्ञवल्क्य का विवाह मैत्रेयी के साथ हुआ, और मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती याज्ञवल्क्य ठीक है हमारा तुम्हारा विवाह हो गया, लेकिन मैंने तो एक संकल्प लिया है। और संकल्प क्या लिया है? बोले मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत का जीवन लिया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, व्रत लिया है। इसलिए ये ठीक है कि विवाह तो हो गया, लेकिन गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभाऊंगी। तब याज्ञवल्क्य कहते हैं देवी जब गृहस्थ का कोई धर्म ही नहीं निभाना था तो मेरे साथ विवाह होकर के क्यों आई? ये ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन तो तेरे पिता के घर में रह करके भी अच्छी प्रकार से हो जाता, तो फिर मेरे साथ विवाह होकर के क्यों आई? तो मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य सुनो, मेरे पिता के घर में रह करके ये कार्य भली भांति हो जाता, लेकिन एक बात सुनो, कोई पिता कितना भी वैभवशाली क्यों ना हो जाए, शक्ति संपन्न क्यों ना हो जाए, रुतबे वाला क्यों ना हो जाए, धन वैभव वाला क्यों ना हो जाए, लेकिन कुंवारी रह करके बेटियां पिता के घर में शोभा नहीं पाती। इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह होकर के आई। और मैत्रेयी कहती है याज्ञवल्क्य सुनो, पति पति ही नहीं होता। याज्ञवल्क्य पूछते हैं फिर पति क्या होता है? तो शास्त्र का उदाहरण देते हुए मैत्रेयी कहती है पति रेको स्त्रीणा गुरु। ऐ याज्ञवल्क्य पति स्त्रियों का गुरु भी तो होता है। इसलिए आज से मैं आपको अपना ब्रह्मवादी गुरु मान करके आपके साथ में रहूंगी, लेकिन गृहस्थ का कोई धर्म नहीं निभाऊंगी। और यदि आप पितृऋण से उऋण होना चाहते हो तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। तो दूसरा विवाह पितृऋण से उऋण होने के लिए,
क्यों? क्योंकि पितृ ऋण से उऋण कब होंगे? जब अपनी जैसी योग्य संतान होगी तभी पितृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य ने दूसरा विवाह किसके साथ किया? कात्यायनी के साथ में किया। इससे पता चलता है स्त्री का कोई गुरु हो सकता है तो केवल उसका पति हो सकता है, दूसरा कोई गुरु नहीं बन सकता। लेकिन ये भी गुरु बनाने के लिए चल पड़े। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, क्या परमात्मा भी गुरुओं की तरह से गुरु मंत्र देता है कान में? बोले नहीं। अरे परमपिता परमात्मा का आदेश तो सामूहिक रूप से सबके लिए है। यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानि जनेभ्या। उस परमपिता परमात्मा ने तो सामूहिक रूप से सबके कल्याण के लिए अपना आदेश दिया है। और किस पे दिया है? बोले वेदों में दिया है। वेद क्या है? परमपिता परमात्मा का आदेश है, परमात्मा की आज्ञा है, परमात्मा के द्वारा दिए हुए नियम है कि संसार में रह करके 3 नियमों का पालन करना है। क्योंकि वेद में ज्यादा कुछ नहीं है। वेद में 2 बातों का विवेचन है, एक विधि और दूसरा निषेध। तुम्हें क्या करना है, किन कर्मों से तेरी मुक्ति होगी, तू मुक्ति की ओर बढ़ेगा, और किन कर्मों से तू बंधन में पड़ेगा। इन्हीं 2 प्रकार के कर्मों का विवेचन किसमें है? वेद में है। और परमपिता परमात्मा ने यजुर्वेद के पहले मंत्र में आदेश दिया। और क्या आदेश देता है? श्रेष्ठतमाय कर्मणा। संपूर्ण मंत्र की व्याख्या नहीं करो, मंत्र बहुत बड़ा है। उस मंत्र में एक पद आया श्रेष्ठतमाय कर्मणा, चतुर्थी का एक वचन। परमपिता परमात्मा ने आदेश दिया कि हे मनुष्यों, संसार में जाकर के क्या करना? ईश्वर कहता है श्रेष्ठतम कर्म करना। ईश्वर ने तो इतना आदेश दे दिया कि संसार में जाकर के श्रेष्ठतम कर्म करना। तो फिर पूछा परमात्मा से कि श्रेष्ठतम कर्म मैं जानता नहीं, किसको श्रेष्ठतम कर्म कहेंगे, किसको निष्कृष्ट कर्म कहेंगे, और मैं इतना पढ़ा भी नहीं हूं कि वेद पढ़ सकूं, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विद्वानों को सुनने के लिए जा सकूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास गृहस्थ के बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी पूर्ण करना है। इसलिए विद्वानों को सुनने के लिए जा नहीं सकता, वेद पढ़ नहीं सकता। तो मुझे पता कैसे चलेगा श्रेष्ठ कर्म क्या है? वेद कहता है, ईश्वर कहता है भक्त सुन, वेद नहीं पढ़ सकता, विद्वानों को नहीं सुन सकता, तो श्रेष्ठ कर्म जानने के लिए तुझे अपने आप को सुनना पड़ेगा। और जिस दिन तूने अपने आप को सुन लिया, निश्चित रूप से तुझे पता चल जाएगा श्रेष्ठ कर्म कौन सा है और निष्कृष्ट कर्म कौन सा है। वेद कहता है जिस कर्म को करते समय उल्लास मन में उत्पन्न हो जाए, प्रसन्नता के भाव मन में हो, उत्साह हो मन के अंदर, बस समझ लेना वो श्रेष्ठ कर्म है। और जिस कर्म को करते समय भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो रही हो, बस समझ लेना वही निष्कृष्ट कर्म है। उन कर्मों को मत करना, और जिन कर्मों को करते समय मन में उल्लास हो उस कर्म को कर लेना, ये श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो मन में उल्लास होता है, प्रसन्नता होती है, और जब भी कोई गलत कर्म करने के लिए चलते हैं तो मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। तब वेद ईश्वर कहता श्रेष्ठतमाय कर्मणा, श्रेष्ठतम कर्म करो। बोले ऋषियों से भी पूछ लेते हैं आप कैसे श्रेष्ठ कर्म कहेंगे? तो महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा श्रेष्ठतम कर्म क्या है? महर्षि याज्ञवल्क्य इस प्रश्न का उत्तर देते और कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ ही क्या है? दुनिया का सबसे उत्तम कर्म है। उससे इससे बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ने यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा तो और विद्वानों से पूछा आप लोग कुछ कहेंगे यज्ञ के विषय में? महात्मा चाणक्य के पास में पहुंच गए और महात्मा चाणक्य से भी पूछा कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहकर के संबोधित किया है, आप भी कुछ इस यज्ञ के विषय में कहेंगे, यज्ञ की व्याख्या करेंगे? महात्मा चाणक्य कहते ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, पूर्ववर्ती ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है। बोले आप क्या कहेंगे यज्ञ के विषय में? तो महात्मा चाणक्य कहते हैं ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शब्द यज्ञ के विषय में कहूंगा। और वो शब्द क्या देते हैं? कहते हैं स्वाहा। क्या शब्द दिया यज्ञ की व्याख्या में? स्वाहा।
जब स्वाहा शब्द को यज्ञ की व्याख्या में दिया तो विद्वानों से पूछा ये स्वाहा क्या है? जिस स्वाहा को यज्ञ की व्याख्या में दिया जा रहा है, ये स्वाहा क्या है? आइए स्वाहा को समझने के लिए राजा जनक के दरबार में चलते हैं और राजा जनक के दरबार में स्वाहा समझ में आ जाएगा। राजा जनक ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। क्यों? क्योंकि राजा जनक यज्ञ प्रिय राजा है, जिन्हें वैदेही कहा जाता है। बोले राज्य करते हुए भी, राजा होते हुए भी राज्य का कोई भी साधन उनको दास नहीं बना सका। वास्तव में राजा जनक स्वामी बन चुके हैं, लेकिन ईमानदारी से विचार करना, हम स्वामी बने या दास बने? आज दुनिया में दास दिखाई दे रहे हैं, स्वामी दिखाई नहीं दे रहा। आज हम साधनों के दास होते चले जा रहे हैं, और जबकि वेद क्या कहता है? वयम श्याम पदयोरैनाम, तुम इन ऐश्वर्यों के साधनों के स्वामी बनो, दास मत बनो। यदि रात में तकिया नहीं मिली तो नींद नहीं आई, तो साधन के दास बन गए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, तकिया की आदत हो गई। एक जगह कार्यक्रम में गए, तकिया नहीं मिली, सारी रात नींद नहीं आई। मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है। अरे कैसी भी परिस्थितियां आ सकती है, तकिया ना मिले, और तकिया ना मिले तो नींद ना आए। फिर संकल्प लिया कि तकिया नहीं लगाएंगे, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं। यदि गर्मी है, लाइट नहीं आई, परेशान हो गए। पहले पंखे से काम चल जाता था, पंखे से काम नहीं चलता, कूलर ले आए, कूलर से काम चलने लगा। लेकिन अब कूलर से भी काम किससे चलता है? ऐसे ही चलता रहा तो एसी भी फेल। इस बार तो एसी भी फेल हो गई। इसलिए वेद कहता है तुम इन साधनों के दास मत बनो, स्वामी बनो। और वास्तव में जब स्वामी बन जाओगे तो निश्चित रूप से दुनिया का पदार्थ तो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। राजा जनक स्वामी बन चुके हैं, और राजा जनक ने अपने दरबार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन उस समय के एक श्रेष्ठ ऋषि, जिनका नाम महर्षि उद्दालक है, उद्दालक को आमंत्रित नहीं किया। और जब उद्दालक को ज्ञात हुआ कि राजा जनक ने यज्ञ का आयोजन किया और मुझे बुलाया नहीं गया, अब विचार करते चलो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लौकिक व्यवहार तो यही कहता है कि बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। तो ये बात सही है ना? यदि आपको बुलाया नहीं गया जहां पर, वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं, लौकिक व्यवहार है। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य के विचार करते हैं चलो ये तो लौकिक व्यवहार है, लेकिन इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जब शास्त्रकारों से पूछा, शास्त्रकार क्या कहते हैं, तो शास्त्रकारों ने कहा देखो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले कौन से स्थान है? बोले एक स्थान तो वो है जहां पर यज्ञ और सत्संग हो रहा हो। जहां पर यज्ञ और सत्संग हो रहा हो वहां पर बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, वहां तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संग में जाएंगे तो मेरी आत्मा का उत्थान होगा, और आत्मा के उत्थान के लिए कहीं भी बोलो जाया जा सकता है। और दूसरा स्थान कहाँ है? बोले दूसरा स्थान गुरु का है। बोले जहां गुरु के घर में, गुरु गृह पर जाने के लिए किसी के बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बोले गुरु के पास भी बिना बुलाए जाया जा सकता है। और तीसरी एक और जगह है जहां बिना बुलाए जा सकते हैं। बोले कौन है? बोले अपनी बहन बेटियों के घर में भी बोलो बिना बुलाए जाया जा सकता है, क्योंकि आपका अधिकार है। महर्षि उद्दालक विचार करते हैं चलो यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में तो बिना बुलाए जाया जा सकता है। और महर्षि उद्दालक बिना बुलाए राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। और राजा जनक ने जब महर्षि उद्दालक को देखा, दौड़ पड़े, और ऐसे नहीं दौड़े, हाथ में जल ले लिया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जब कहीं अग्नि दिखाई दे तो अग्नि को देख करके क्या करना? जल लेकर के अग्नि की तरफ दौड़ जाना। और यदि अग्नि कहीं पर लगी है और जल लेकर के आपके कदम अग्नि की तरफ नहीं बढ़े तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है।
और अग्नियां भी दो प्रकार की हैं, एक भौतिक अग्नि है और शास्त्रकारों ने विद्वानों को भी क्या कहा है, अग्नि कहा है। अरे विद्वानों का सम्मान तो इस भारतवर्ष में ऐसा था कि चक्रवर्ती राजा यदि अपने वाहन से जा रहा है और किसी विद्वान को, ब्रह्मचारी को देखता था तो अपने वाहन को रोक करके पहले ब्रह्मचारी को जाने का स्थान देता था, बाद में राजा चलता था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि राजा जनक ने जब उद्दालक ऋषि को आते हुए देखा तो जल लेकर के हाथ में दौड़ पड़े और जाकर के अभिवादन किया, नमस्ते की। कभी हमारे परिवारों में भी नमस्ते की बड़ी सुंदर परंपरा थी, लेकिन अब परिवारों में है क्या परंपरा है? और याद रखना, हमारे परिवारों में एक समय नहीं, दो समय नमस्ते की परंपरा थी। एक प्रातःकाल नमस्ते की परंपरा थी और दूसरे जब रात्रि में सोने के लिए जाते थे तब भी नमस्ते की परंपरा। इस नमस्ते से क्या होता था, देखने जरा हमारे पूर्वजों ने जो प्रक्रिया, जो परंपराएं चलाई है, कितनी गजब की। बोले हम बड़े से बात भी नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे भी नहीं, लेकिन बड़े के हाल चाल को जान लेंगे, उसके स्वास्थ्य के विषय में जान लेंगे। कैसे? सुबह छोटा सो करके जगा और जग करके अपने बड़े के पास में गया और बड़े के पैरों को, चरणों को स्पर्श किया। और आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसके पैर गर्म है, पेट नरम है और सर ठंडा है। और एक कहावत भी है, वैद्य जी बैठे हैं, बोले पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, घर आवे वैद्य तो आमे दे दो डंडा। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जिसके पैर गरम है। छोटे ने अपने बड़े के पैरों को स्पर्श किया और पैर गरम मिले तो छोटे को पता चल गया मेरे बड़े का स्वास्थ्य ठीक है। और जब हम बड़ों को नमस्ते करते हैं तो बड़े क्या करते हैं? अपना हाथ उठा करके आशीर्वाद देने के लिए सर पर रख देते हैं। बड़े ने छोटे के सर पर हाथ रखा, सर को स्पर्श किया और जब सर ठंडा मिला तो बड़े को भी पता चल गया छोटे का भी स्वास्थ्य ठीक है। वाणी हिली नहीं, नमस्ते से दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल को जान लिया, दोनों एक दूसरे की संवेदनाओं के साथ में जुड़ गए। लेकिन जब से नमस्ते की परंपरा समाप्त हुई है तब से याद रखना, हम एक दूसरे की संवेदनाओं के साथ जुड़ नहीं सके, हम मशीन बनते चले जा रहे हैं। यानी संवेदनहीन मशीन होती है, मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन आज मनुष्य भी संवेदनहीन हो गया है। इसके अंदर कोई संवेदना बोलो बची ही नहीं है। अरे ऐसे ऐसे संवेदनहीन लोग देखे। आज एक मैं वीडियो देख रहा था, देखना जरा इस देश का डॉक्टर कितना संवेदनहीन हो गया। एक गरीब किसान, गरीब का बेटा, छोटा बच्चा था, अस्पताल में गया, उस बच्चे को एडमिट नहीं किया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई और छोटे से बच्चे को थैले में डाल करके कहा डीएम के पास में वो आदमी पहुंचा। ये संवेदनहीनता तो मनुष्य के अंदर नहीं हो सकती, ये तो मशीनों के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को केवल मनुष्य नहीं बनाया, हमने अपने बच्चों को मशीनें बनाई है, इसलिए संवेदनहीन बनते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, हमारे यहाँ नमस्ते की बड़ी सुंदर परंपरा हुआ करती। राजा जनक नमस्ते करते, अभिवादन करते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, गुरुवर मैं आपको आमंत्रित करना भूल गया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। महर्षि उद्दालक कहते कोई बात नहीं है, लेकिन यज्ञ प्रारंभ तो तब होगा जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। राजा जनक कहते हैं, गुरुवर आपके प्रश्नों के उत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य देंगे। क्यों? क्योंकि यज्ञ के ब्रह्मा याज्ञवल्क्य हैं। और महर्षि उद्दालक याज्ञवल्क्य के पास में जाकर के प्रश्न करते हैं। और क्या प्रश्न किया? किम स्वेद यज्ञस्य आत्मा, यज्ञ की आत्मा क्या है? किम स्वेद यज्ञस्य प्राण, यज्ञ का प्राण क्या है? किम स्वेद यज्ञस्य सारा, यज्ञ का सार क्या है? जब ये प्रश्न किए, फिर प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, स्वाहा वाड्वै यज्ञस्य आत्मा। ये स्वाहा क्या है? बोले यज्ञ की आत्मा है। हमारे शरीर में जब तक आत्मा है तब तक शरीर क्रियाएं करता है, चेष्टाएं होती हैं, और जब शरीर से आत्मा निकल गया तो शरीर बोलो निश्चेष्ट हो गया। और क्या कहना प्रारंभ कर दिया? निधन हो गया। अब नहीं 1 लाख के गद्दे में सोएगा, कहाँ उठा करके रख देंगे? कितना भी अरबपति हो,
सारे जीवन ये ब्रांडेड ब्रांडेड कहता रहता, जानता है मेरे किस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं मैं, किस ब्रांड के जूते पहनता हूं। मैंने कहा पहन ले चाहे जिस ब्रांड के, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो जो तो तेरे ऊपर सफेद कपड़ा डाला जाएगा उसका कोई ब्रांड बोलो नहीं होगा। कफन का भी ब्रांड होता है क्या? या कह करके गया था कि मैंने सारे जीवन ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो मेरा कफन भी ब्रांडेड लेकर के आना। कोई उस समय ब्रांड नहीं देखता है, सबका एक समान कफन। बस इतना तो हो सकता है कि अमीर की अर्थी में फूल ज्यादा हो सकते हैं, गरीब की अर्थी में फूल नहीं होंगे, लेकिन शमशान भूमि में एक ही स्थिति होने वाली है, वहां कोई भेदभाव बोलो नहीं होगा। अरे इतना तो हो सकता है शमशान में किसी की चिता चंदन की लकड़ी की होगी और किसी की चिता बोलो आम की लकड़ी की होगी, लेकिन जब जलोगे तो अग्नि कोई भेदभाव नहीं करेगी। अरे जैसे अग्नि चंदन वाले को जलाएगी वैसी ही अग्नि बोलो आम वाले को जलाएगी, और जलाने के बाद में क्या करेगी अग्नि? अरे पांचों के पांचों तत्वों को मिला देगी अपने अपने कारण में, और जो शेष बचेगा तो जितना तू बचा है उतना वो बचेगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, महात्मा याज्ञवल्क्य कहते हैं स्वाहा वार्व यज्ञस्य आत्मा, ये स्वाहा ही तो यज्ञ की आत्मा है। और याद रखना स्वाहा में 3 शब्द हैं, देखना जरा स्वाहा क्या है। और जो स्वाहा में सबसे पहला जो शब्द है और वो क्या है? सा, उसको हटा दो, और जब उसको हटा दोगे तो क्या बचेगा? बोलो जरा, वाह। बस यही तो स्वाहा है, यही तो यज्ञ है। वहां का अर्थ क्या है? प्रशंसा। एक पति घर में गया और जाकर के अपनी पत्नी से, अपनी देवी से कहता है, देवी आज रविवार है और मैंने विचार किया है कि आर्य समाज में सत्संग होता है रविवार को, बहुत दिन हो गए हम सत्संग में नहीं गए, इसलिए मैंने विचार किया है देवी कि आज परिवार सहित हम यज्ञ आर्य समाज के सत्संग में सम्मिलित होंगे। तो पत्नी ने क्या कहा? पति देव आपने कमाल कर दिया, मैं भी यही सोच रही थी, आपने तो मेरी मुख की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए सत्संग में गए हुए, आज आर्य समाज के सत्संग में चलेंगे, परिवार सहित बच्चों सहित चलेंगे। याद रखिएगा जरा, इसी का नाम स्वाहा है। वहां जाकर के ये आहुति तो बाद में देंगे, लेकिन इस परिवार ने पहले ही अपना यज्ञ कर लिया है। यानी प्रशंसा करना, यदि प्रशंसा करते रहोगे निश्चित रूप से स्वाहा आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन एक कहना आसान है, करना बड़ा। इस वाणी से हम निंदा तो करते हैं, लेकिन प्रशंसा, सास बहू की निंदा तो करेगी, बहू सास की निंदा करेगी, लेकिन प्रशंसा के शब्द बोलो नहीं निकलते। और यदि दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दे, वाह करना प्रारंभ कर दे, तो सास बहू में कभी झगड़ा होने वाला नहीं है। और स्वाहा क्या है देखना जरा, रामायण का एक बहुत छोटा सा प्रकरण है। भगवती सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उस वृक्ष को बड़े ध्यान से देखा तो क्या देखते हैं? उस वृक्ष के ऊपर एक लता, एक बेल चढ़ी हुई। उस बेल को देख करके भगवती सीता कहती है, प्रभु यह लता कितनी सौभाग्यशाली है, जिस वृक्ष के ऊपर चढ़कर इस वृक्ष की शोभा को बढ़ा रही है। जैसे ही भगवान श्री राम ने सुना सीता के शब्दों को, भगवान श्री राम कहते हैं, देवी यह लता सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली तो यह वृक्ष है। क्यों? यदि ये लता इस वृक्ष के ऊपर ना आती, इस वृक्ष की शोभा बढ़ने वाली ना थी। इस लता ने इस वृक्ष की शोभा को बढ़ाया है, इसलिए ये वृक्ष सौभाग्यशाली है, लता सौभाग्यशाली नहीं है। भगवान श्री राम ने और भगवती सीता ने माध्यम पेड़ को बताया, पेड़ और लता को बनाया है, लेकिन दोनों कहना क्या चाहते हैं? भगवती सीता कहती है, प्रभु आपने मुझे अपने जीवन में आश्रय दिया है, इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। और आप सभी गृहस्थी बैठे हैं, याद रखना एक दूसरे की शोभा को बढ़ाना, शोभा को कभी गिराने का प्रयत्न मत करना।
विवाह संस्कार जिस समय होता है, विवाह संस्कार में एक बड़ी सुंदर प्रक्रिया होती है। जिनके विवाह हो गए, ज्यादातर ये 30-35 साल वाले बैठे हैं कि 30 साल 35 साल पहले जिनके विवाह हो गए। मंत्री जी का जल्दी में हुआ होगा क्योंकि युवा अपूर्व बैठा हुआ, अभी इनकी शादी होनी है। जिनकी हो गई है वो याद कर लें, जिनकी होने वाली है वो भी याद कर। जिस समय विवाह होता है, जयमाला पड़ गई, जयमाला पड़ने के बाद में जिस समय यज्ञ वेदी पर वर वधू आते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है विवाह संस्कार में? किसी को याद है क्या? सब भूल गए। बोले समस्याओं को कौन याद करे? क्यों जी? बोले समस्या थी, समस्या को याद करके क्या जरूरत है याद करने की? बोले जिसको भूले रहो तो अच्छा है। विवाह संस्कार को भी लोग समस्या समझते हैं। बोले फंस गए। मैंने कहा फंस गए क्या भाई? बोले शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। वो लोग क्या कहते हैं, खा के ही पछताओ। जो पछताना है हर हाल में पछताना है तो खा के पछताओ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। गृहस्थ बहुत उत्तम है। गृहस्थ आश्रम को ही ऋषियों ने ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा गया। लेकिन कब? जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव मिलेंगे तब। और यदि गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलेंगे तो फिर स्वर्ग नहीं बनेगा। तो विवाह संस्कार में जो सबसे पहली प्रक्रिया यज्ञ वेदी पर होती है वो आसन देने की होती है। वधू आसन लेकर के खड़ी है और मंत्र बोलती है, विष्णु विष्णु विष्टा प्रतिगृह्यताम। ये बिस्तर है, ये आसन है। और क्या कहती है? इस आसन में बैठ करके इस आसन की शोभा को बढ़ाओ। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो है कि पद में बैठ करके पद से शोभा पाते हैं, और दूसरे वो हैं जिस पद पर जाते हैं अपनी उपस्थिति से वहां की शोभा को बढ़ा देते हैं, स्थान की शोभा को बढ़ाते हैं। महर्षि प्रवर देव दयानंद का है, संभवतः जन्म शताब्दी जब मनाई गई गुरुकुल कांगड़ी के अंदर, एक विद्वान ने लेख लिखा और उसका शीर्षक दिया दयानंद, न सरस्वती न महर्षि न ऋषि। लोगों को आपत्ति हुई, बोले ऋषि दयानंद के नाम के आगे कोई विशेषण नहीं लगाया, बाद में कोई विशेषण लगाया। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने लायक है। बोले लगा भी नहीं सकता। अरे ऋषि दयानंद की शोभा याद रखना किसी विशेषण से नहीं है। दयानंद शोभा महर्षि से नहीं पाएंगे, दयानंद शोभा सरस्वती से नहीं पाएंगे। अरे अभी तो उल्टा है यहाँ पर। अरे दयानंद की उपस्थिति से सरस्वती शब्द शोभा को पाता है, महर्षि शब्द शोभा को पाता है। ऐसे दयानंद है। क्या बात है? इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था। वधू कहती है आप इस आसन में बैठ करके इस आसन की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस आसन से आपकी शोभा नहीं है। जब आसन दे दिया तो वर बैठने लगा, और जब वर बैठने लगा तो पंडित जी ने रोका। बोले ऐसे नहीं बैठोगे। बोले जिसने तुम्हें आसन दिया है उसके लिए कुछ कहो, प्रतिज्ञा करो। बोले क्या कहें? तब एक मंत्र का पाठ किया, वर्षोस्मि समानाना मुद्यतामिव सूर्याय इमंतम अवतिष्ठामि ओमा कश्याभिलाषते। बोले क्या कहना है? बोले किसी ने तुमको आसन दिया है। और किसका आसन दिया है? बोले जिस आसन में तू बैठने के लिए जा रहा है ये आसन केवल प्रतीक है। वास्तव में इस वधू ने तुम्हें किसका आसन दिया है? बोले अपने हृदय का आसन समर्पित किया है। इसने आपको अपने हृदय में, अपने जीवन में आश्रय दिया है, अपने हृदय का आसन समर्पित किया है। और जिसने तुम्हें हृदय का आसन समर्पित किया है उसके लिए एक वचन दो। क्या वचन दो? कि देवी आज से मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी शोभा फीकी पड़े। मैं आपकी शोभा को बढ़ाऊंगा, तुम्हारी शोभा को गिराने का काम नहीं करूंगा। फिर वर कहता देवी मैंने तो वचन दे दिया लेकिन तुम भी वचन दो। क्यों? क्योंकि मैंने भी अपने हृदय में आपको स्थान दिया है, हृदय का आसन समर्पित किया है। आज से आप भी कोई ऐसा काम मत करना जिससे मेरी शोभा फीकी पड़े, मेरी शोभा को बढ़ाने का काम करना। और वास्तव में समझदार जो स्त्री होती है वो अपने पति की शोभा बढ़ाती है। यदि साधनों का अभाव है फिर भी पति की शोभा बढ़ा देती है। और कैसे बढ़ाती है? समझदार स्त्री महिला। एक मित्र के घर में कुछ मित्र मिलने के लिए आ गए। मित्र जाकर के पत्नी से कहता है देवी मित्र मिलने के लिए आए हैं, चाय बना दो। पत्नी रसोई में गई तो क्या देखती है?
चीनी का जो डिब्बा था वो खाली रखा हुआ है, चीनी है नहीं, दुकान दूर है, लाया जा नहीं सकता। तो पति परेशान हो गया, अब चाय कैसे पिलाऊंगा मित्रों को, और बिना चाय के मित्र जाएंगे मेरी शोभा फीकी पड़ जाएगी। पत्नी कहती है पति देव निश्चिंत रहे, आपकी शोभा को फीका नहीं पड़ने दूंगी। आप अपने मित्रों के पास जाओ, जब चाय बन जाएगी मैं आपको बुलाऊंगी, तब आ जाना, चाय लेकर के पिलाना। पत्नी ने चाय बनाई और अपने पति को आवाज दी। पति आया और पत्नी ने एक बहुत सुंदर एक युक्ति निकाली। बोले पति देव जाओ अपने मित्रों के साथ में गेम खेलना, एक गेम खेलना। और क्या? बोले अपने मित्रों से जाकर के कहना इन 4 चायों में से एक चाय फीकी है, और जिसके पास फीकी चाय पहुंच जाएगी वो कल 5 स्टार होटल में पार्टी देगा। और 5 स्टार होटल की पार्टी का खर्चा जानते हो, 20-25 हजार साहब एक ही झटके में। मित्र प्रसन्न होकर के चाय लेकर के गया और मित्रों से कहता है मित्रों तुम्हारी भाभी ने गेम खेलने के लिए कहा है, बहुत दिन हो गए हम लोगों ने गेम खेला ही नहीं, बचपन भूल गए, जब साथ में खेलते थे बड़े बड़े गेम खेलते थे, इसलिए तुम्हारी भाभी ने बचपना याद दिलाने के लिए आज गेम खेलने के लिए कहा है। बोले कौन सा गेम? बोले इन 4 चायों में से एक फीकी चाय है, और जिसके पास फीकी चाय जाएगी वो पार्टी देगा। सबने एक एक चाय उठा ली और सबने बड़े प्रेम से चाय पी, और चाय पीने के बाद में किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी चाय फीकी थी, सबने प्रेम से पी ली। तो शोभा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए पत्नी के वर वधू दोनों कहते हैं हम एक दूसरे की शोभा को बढ़ाएंगे, शोभा को गिराने का काम नहीं करेंगे। इसलिए विवाह संस्कार में सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है किसकी होती है? आसन देने की। तब भगवती सीता कहती है प्रभु आप अपने जीवन में हृदय का आसन मुझे न देते तो मेरी कभी शोभा बढ़ने वाली न थी। आपने अपने हृदय का आसन मुझे समर्पित किया और मेरी शोभा को आपने बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं सौभाग्यशालिनी हूँ। श्री राम कहते हैं देवी केवल मैंने हृदय का आसन नहीं समर्पित किया, एक बात सुनो, आपने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया, हृदय का आसन समर्पित किया। आप मेरे जीवन में आई, यदि आप मेरे जीवन में ना आती तो मेरी शोभा ना बढ़ती। आपने मेरे जीवन में आकर के मेरी शोभा को बढ़ाया है, इसलिए देवी मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब निर्णय कैसे हो कि इन दोनों में से सौभाग्यशाली कौन? सामने से लक्ष्मण निकल करके जा रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण को आवाज दी और लक्ष्मण को आवाज देकर के पास में बुलाया और बुला करके कहा लक्ष्मण अब तुम निर्णय करो कि हम दोनों में से सौभाग्यशाली कौन है। तुम्हारी भाभी सीता कह रही है मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं कह रहा हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ। अब निर्णय तुम्हें करना है कि हम दोनों में से सौभाग्यशाली कौन है। लक्ष्मण समझ गए बलि का बकरा मुझे बनाया जा रहा है। यदि ये कह दूंगा कि मेरी भाभी भगवती सीता सौभाग्यशालिनी है तो भाई नाराज हो जाएगा, और यदि ये कहूंगा कि मेरे भाई सौभाग्यशाली हैं तो ये केवल भाभी नहीं है, मेरी पत्नी की बड़ी बहन भी है, और पत्नी की बड़ी बहन को नाराज करना अच्छा नहीं है। तो ये कहूंगा कि भाई सौभाग्यशाली है तो भाभी नाराज हो जाएगी, और ये लक्ष्मण किसी का पक्ष लेना नहीं चाहता, ये तो निष्पक्ष रहना चाहता है। लक्ष्मण ने जो जवाब दिया याद रखिएगा जरा, इसका नाम स्वाहा है। लक्ष्मण कहते हैं मुझे ये पता नहीं है कि तुम दोनों में से कौन सौभाग्यशाली है, लक्ष्मण को तो सिर्फ इतना पता है कि तुम दोनों के मध्य में रह करके मेरा लालन पालन हो रहा है, मेरा पालन पोषण हो रहा है, तो लक्ष्मण अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा है, इसका नाम स्वाहा है। जिस दिन ये स्वाहा जीवन में आ जाएगा, वाह करना आ जाएगा, एक दूसरे की प्रशंसा करना आ जाएगा, याद रखना आपके जीवन में यज्ञ आ गया, आपका जीवन यज्ञ में बन गया। स्वाहा शब्द तो बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारा सार भरा हुआ है। अरे मैं कहता हूँ सारे यज्ञ को छोड़ दो, अरे केवल केवल स्वाहा को अपने जीवन में उतार लो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। समय हो चुका है, अब ज्यादा नहीं है ना, फिर तो कहेंगे अब ये भोजन में और हमारे बीच में बाधा बन रहा है ना। और मैंने पहले भी कहा था बाधा जो बनती है, बाधा आती है तो फिर क्या करते हो, बोले बुलाओ शूटर को, ऐसे तो जाएगा नहीं, 10-5 लाख रुपए शूटर को दो और इसका काम तमाम करवाओ। इसलिए स्वाहा क्या है, वाह करना, प्रशंसा करना, और जिस दिन प्रशंसा करना आ जाएगा निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। आप सब लोग ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। रात्रि की अभी सभा है, सायंकालीन सभा है, 6 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, और कल भी इसी तरह से दोपहर तक कार्यक्रम चलेगा।
आप सब लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, आप सबका हृदय से धन्यवाद। ओम शांति। नाम मैं भूल गया था, याद था लेकिन बोलना भूल गया। हमारे मध्य में परभणी से बाबूराव वैद्य जी भी उपस्थित है, उनका भी यहाँ पर स्वागत है। आइए शांति पाठ और कार्यक्रम का समापन। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रिजानंद की जय। महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। देश और धर्म पर मरने वाले वीर वीरांगनाओं की जय। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। प्रणव ध्वनि। सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। हमारे बेंच हर